चार्ली चार्ली होता है हाँ चार्ली चार्ली। और भाई। मेरी कैमरा देखना, ये वाला, ये हल्का सा कैमरा शायद यूं हुआ है, भगवान कसम। एंगल देखिए इसका प्रॉपर है। कैसे हो गया भाई? मैंने कहा था ना कुछ और एक्टिविटी जरूर होगी। उन्होंने उसके अंदर सांप करवा रखा था, सांप का वो करवा रखा था। मतलब वो दिखता ऐसे दिखता नहीं था, लेकिन वो आवाजें करता था ऐसे, मतलब पूरी प्रॉपर जो मतलब बंदा? हाँ बंदा बोलते टाइम आवाजें करता था। बहस भी कर रहा था, मतलब कि मैं नहीं निकलूंगा। तो ये कॉन्वर्सेशन खुद देखी आपने? वहीं तो थी मैं, पर हम फिर अंदर घर में चले गए थे। बट मेरी नानी को पूरा, वो वहीं बैठे थे ना, उनको पूरा याद है। क्या कॉन्वर्सेशन थी उनकी थी कि भाई तू मुझे निकाल के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा तेरे को। मतलब वो आपस में ऐसे बात कर रहे थे, मतलब जो उनका कनेक्शन था ऐसे, तुझे मैं निकालूंगा और तू मुझे निकाल के दिखा दे। हेलो क्रिकेट फैंस, क्या आपको कमाने हैं ना, वो भी एकदम सेफ तरीके से। मैं आपको बता दूं कि पूरी इंडिया और साथ ही साथ सारी सेलिब्रिटीज ट्रस्ट करते हैं 1xBet के ऊपर, वो भी ऑल मैचेस प्रेडिक्शंस के ऊपर, वो भी ऑल मैचेस प्रेडिक्शंस के अंदर ये हाईएस्ट ऑड्स ऑफर करते हैं, जो कि बाकी प्लेटफॉर्म से काफी ज्यादा बेस्ट है। और यहाँ पर आप बाकी प्लेटफॉर्म से ज्यादा, थोड़े से ज्यादा कमा सकते हो। और यही नहीं, आईपीएल के लिए ना 1xBet ने 3 नेक्सॉन ईवी का गिव अवे रखा है, जो कि आपको मिलेगा। तो देर किस बात की है, अगला जो आईपीएल मैच है उस पर सही प्रेडिक्ट करो और लगाओ। जो पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है उस पे जाके क्लिक करो और मेरा दिया प्रोमो कोड यूज करो और पाओ 43,000 रुपीज तक का बोनस। यूनाइटेड बाय क्रिकेट, यूनाइटेड बाय विन। गुड लक। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? नए पॉडकास्ट में मजा आने वाला है। आज है ना हम कुछ हॉरर और चीजें लेके आए हैं, तो खुशी जी हमारे साथ है और आज हम बात करेंगे। एक तो इनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक जो इन्होंने मेरे को कहानी बताई ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मेरे को। मैंने आज तक छलावा सुना था, बंदों के अंदर भूत सुना था, इस बार क्या है? जादू, काला जादू, ऊपरा पराया, ये सब होता है। मतलब सब कुछ है। देखो धरती पे भगवान भी माने जाते हैं और देखो नहीं ये लेकिन इच्छाधारी नाग की जो आप हाँ, ये मतलब किसी ने उनके अंदर काला जादू करवाया था। मतलब जो उनके अंदर करवाया था ना, देखो दिखता नहीं है ये, पर जो वो फील कर रहे हैं ना, उनके ऊपर सब कुछ, मतलब सब ट्राई कर लिया। मतलब ऐसे ज्योतिराम बाबा जी के बड़े मंदिर भी गए थे वो, बट उनके में मतलब निकला नहीं था तब भी। पर जब उनने चौकी लगवाई ना, मेन जब जागरण था, जब हमने देखा, बस वो एक मतलब ओबरा बराय और ये सब काला जादू और ये सब ना, सब में मतलब मोस्टली होता है और वो आगे आ जाता है जब आप करवाते पता है, एक बुक के ना अकॉर्डिंग मैंने पढ़ा था ऐसा कि भारत में हर तीसरा बंदा ब्लैक मैजिक का शिकार है। हाँ, बालों से हो जाता है, कोई किसी चीज से हो जाता है, कोई भी किसी चीज। हाँ, किसी भी चीज से हो सकता है। तो पहले हम बात करते हैं आपकी पर्सनल स्टोरी की। मैं तो हॉस्टल में पढ़ती थी। मतलब मैं शुरू से, मतलब 6 to 12 मैंने हॉस्टल में किया है, गर्ल्स हॉस्टल था हमारा। तो ऐसे ट्रिप्स वगैरह पे, मतलब जैसे ईयरली ट्रिप्स जाती है जो, हम आ गए हुए थे रानी शौरी। जब हम, मतलब हमारे ना ऐसे फन था कि हम ना ये मैजिक करेंगे और ब्लडी मैरी ये सब। कितने टाइम पुरानी बातें हैं? मैं थी 8th क्लास में, मतलब हो गया 6 साल तो हो ही गए होंगे, 7 साल हो गए होंगे। तो वहाँ पे हमने वही, हम रात को ड्रामे कर रहे थे क्योंकि हम पहली बार ऐसे हो गया ना, बाहर गए बहुत एक्साइटमेंट थी हमें बाहर जाके। फिर हमने किया, मतलब रात को द्विजा बोर्ड और ये प्लस माइनस और ये सब करना कि सिक्का हिलेगा तो ये होगा ये होगा। भाई रात को फिर हमारे भी अंदर ये चीज बैठ गई, क्योंकि हम ना वो हिले भी वो हवा से हिले, क्योंकि हम टेंट्स में रुके हुए थे, हम होटल वगैरह में नहीं रुके हुए थे, क्योंकि हम एडवेंचर पे गए हुए थे तो वहाँ पे रुके थे हम 4-5 दोस्त साथ में, और टीचर्स अलग टेंट में और सब अलग अलग टेंट में था, तो सब दूर दूर भी थे काफी। तो वहाँ पे हमने रात को किया, और रात को वही पहाड़ों पे तो भाई आवाजें सारी चीजें होती है। पूरी रात नहीं सोया, मुझे ठंड के उसमें वो हिले, अब बाहर भी जाए तो डर लगे, अंदर आए तो डर लगे। पूरा ऐसे बैठ गया था हमारे मन में कि हाँ है, क्योंकि वो हम देखते थे ना कि भाई यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, तो हिला, पेंसिल हिली, माइनस पे गई, ये ओम और ये सब करते थे हम इन सब पे। तो ये तो देखो होता है, मतलब माना जाता है असलियत में कि भाई होता है, तो हम भी ट्राई करते थे हॉस्टल में भी। तो कुछ हुआ उसके बाद? पैरानॉर्मल कुछ हुआ? हाँ, मतलब ऐसी आवाजें आती थी, मतलब जैसे छन छन, मतलब वो तो हमारे अंदर बैठ गई थी ना ये चीज। तो भाई हाँ, हमें बिल्कुल पक्का था कि भाई रात को तो होता है ये, तो पूरी सारी सब आवाजें और ये सब कुछ।
और ऐसे होता भी है, देखो वो एरिया ही ऐसा था, मतलब थोड़ा बैकवर्ड सा एरिया था, क्योंकि जो एडवेंचर वाला एरिया होता है वो थोड़ा ऐसे टूटा फूटा सा होता है ना, तो वहाँ पे कोई इंसान भी इतने ज्यादा घर वर तो पहाड़ों पे खैर होते ही नहीं है। तो आवाजें और ये सब कुछ, टेंट हिले बिना हवा के हिल रहा है, ये हो रहा है, मतलब काफी ज्यादा रात को सोए? नहीं सोए साथ में बैठे थे, क्योंकि हमें ना वो जो वो दे दिया था, जैसे हमारी क्लास की ट्रिप पे हमारे अलग अलग ग्रुप्स बटे हुए हैं, 4 बंदे एक टेंट में सोएंगे, 4 एक टेंट में, पर हम दोस्त थे तो हम इकट्ठे सोएंगे कि उसमें रात को मजे करेंगे। तो हम बैठ गए साथ में भाई, अब हमारे बहम भी चढ़ गया कि भाई करे क्या, वो बैठ गई, हमें लगा एक्टिंग कर रही है, क्योंकि हम तो मजाक में ले रहे सारी चीजें। वो बैठ गई वहां पे, ठंडी पड़ रही है उसकी बॉडी धीरे धीरे, ना हम बाहर जाने के ना हम अंदर रहने के, वो वहां दिखे और बाहर क्या फिर क्या रिएक्शन क्या दे रही थी वो चुपचाप बैठी थी, बिल्कुल चुप बैठी थी, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल मजाक में हंस रही है या ऐसा कुछ कर रही है, पहले तो शांति से बैठी थी, तो हमने ज्यादा गौर नहीं करा उसकी बात पे। तो हम साथ में मतलब नॉर्मली हम तो हंसी मजाक में, और डर भी लग रहा है अंदर से, लेकिन हमें मजाक भी करना है, तो हम बाहर देखे तो वही बिल्कुल रात है, थोड़ी बहुत ही लाइट जल रही है, जो टेंट की थोड़ी मोटी लाइट होती है ना वही। अब हम टीचर्स का टेंट ढूंढेंगे या यहाँ पे बैठ के, अब उसको भी देखे, फिर हम फंस गए थे बीच में, हम 3-4 जने कि भाई अब बाहर भी नहीं निकल पा Serious रहे, matter है। अंदर पा रहे। हाँ, फिर मामला होने लग गया सीरियस धीरे धीरे कि भाई चलो अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, और फोन्स अलाउड नहीं कि हम फोन करके किसी को बुला ले, क्योंकि हॉस्टल में से भाई फोन्स वगैरह तो हमें अलाउड नहीं थे, वैसे भी नहीं अलाउड थे। रात रात कितने बज रहे होंगे फिर भी, कोई आइडिया? 1:30-2, 1:30-2 बजे? क्योंकि हमें तो पूरी रात जागना था ना, हम तो अलग उसमें थे एक्साइटमेंट में, वो पूरी रात ही ऐसी ही हो गई थी, फिर तो सही भी नहीं सोए थे हम फिर वो लड़की भाई धीरे धीरे उसकी भाई चेंज होने लग गई, वॉमिटिंग आ रही है, ये हो रहा है मुझे, ये हो रहा है, धीरे धीरे करके अपनी बातें वो होने लग गई उसके, फिर उसकी बॉडी ठंडी पड़े, हमें कहा तू सो जा चुपचाप, सो जा चुपचाप, वो सोए नहीं, मुझे नहीं नींद आ रही, मुझे नहीं नींद आ रही, वो बैठी है सीधी। हमें वहां सेट हो गया था कि भाई इसका ही है कुछ, फिर हम भाई एक तो रोने लग गई, जो साथ बैठी थी वो ऐसे ऐसे ही बच्चे थे हमारे साथ, ये बच्चे तो हम थे ही खैर सारे, वो रोने लग गई, अब ना हम बाहर जा पा रहे ना हम अंदर रह पा रहे, फिर हम थोड़े हिम्मत करके भाई जैसे तैसे रात को टीचर्स राउंड पे निकलते हैं, मतलब कि भाई बच्चे ठीक है नहीं है, क्योंकि हमारे सब ऐसे ही थे, हमारी पूरी बैच ही इतना ज्यादा बदतमीज था कि मतलब टीचर्स को था, और साथ में गाइड्स भी थे, तो जो मेल टीचर्स थे वो, फिर हमें भाई मिले वो बाहर, हमने आवाज वूज लगाई सर सर सर, फिर सर आए, फिर बाद में जब पूरा वो हमें अलग अलग साथ में हमारे टीचर सोया है, तो पता लगा वैसे उसको हुआ क्या था? हाँ उसकी पूरी बॉडी मतलब वो हो गया था ना, हम हरकत ही ऐसी कर रहे थे वहां पे, नहीं। क्योंकि ये चीजें होती है, जैसे कि अगले दिन तो पता लगा होगा ना कि सच में पोजेस थी या क्या हुआ था किसी चीज ऐसे से? चेक नहीं करवाया हमने, क्योंकि भाई इतने अगले दिन सारे नॉर्मल हो गई? बच्चे- नहीं पूरी नॉर्मल भी नहीं थी, पर उसके अंदर तो डर बैठ गया था पूरा, मतलब पूरी ट्रिप ऐसी हो गई थी हमारी कि बस अब नहीं, क्योंकि हमारे वो शुरुआत के 2 दिन थे, मतलब एक दिन हमने निकाले, अगले दिन फिर से टेंट में, 3 दिन टेंट का था और फिर एक होटल में था स्टे हमारा, तो 4-5 दिन की ट्रिप होती है आना जाना जो भी था। तो अगले दिन फिर पूरी ट्रिप का यही हो गया कि सब बच्चों में ही बात फैल गई कि इन रात को ये क्या था, और फिर हमें सस्पेंड वेस्टमेंट की बात आ गई कि भाई ये तो बाहर जाके ये हरकत कर रहे हैं, बच्चे को कुछ हो जाता, उसके माँ बाप ये वो, तो भाई फिर रात को फिर टीचर्स ने भाई जैसे तैसे करके हमारा टेंट वेंट सब हटवाया, हमें लेके गए, वो एक दिन कम हुआ हमारे ट्रिप का, और अगले दिन हम अपने हॉस्टल चुपचाप उसको घर भेजा, और मतलब पूरा चेक वेक पूरा सब कुछ करवाया, फिर उसके हम तो उसके बाद कभी ट्राई नहीं करा फिर वो ये और खेल लेगा? दोबारा कुछ नहीं ट्राई करा हमने हॉस्टल में, पर और बच्चे थे जो मतलब किसी के अंदर होते ना चुल की भाई करना है हमें करना है, हमारे जैसे थोड़े ऐसे लेकिन इतनी कम उम्र में क्या क्यूरियोसिटी थी कि हमारे देखते थे ना हम, मतलब जो बंदा बच्चा है देखेगा शैतानी करता है, तो वैसे ही हमें था कि भाई बिल्कुल हम देखेंगे, क्योंकि हमें कुछ अलाउड तो था नहीं, अब हम अपने आप का ही दिमाग चलाएंगे, खाली इंसान क्या करेगा। हॉस्टल में भी ट्राई करते थे, शीशों पे बड़ा बड़ा लिपस्टिक से लिख दिया, ये कर दिया वो कर दिया, पर डर वही अंदर से रात को वॉशरूम भी ना जाए। कभी वैसे हॉरर गेम्स के बारे में और सुना है? गेम्स हाँ, दूजा बोर्ड पे जो वैसे उससे खेलते हैं ऐसे, हम तो पेंसिल घुमा घुमा के भी ऐसे खेलते थे। चार्ली चार्ली होता है हाँ चार्ली चार्ली, और भाई। एक बार ये कैमरा देखना, ये वाला, ये हल्का सा कैमरा शायद यूं हुआ है, भगवान कसम। एंगल देखिए इसका प्रॉपर है, कैसे हो गया भाई?
मैंने कहा था ना कुछ हॉरर एक्टिविटी जरूर होगी। तो ये तो थी आपकी, आप भी थी। हाँ और वो जो मामा का लड़का था मोनू, हाँ मोनू था कौन था? मोनू 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 का मामा के लड़के ज्यादातर मोनू सोनू क्यों होते हैं? मोनू लड़के का नहीं, दोस्त था वो, मतलब हाँ बहुत क्लोज फ्रेंड है वो उनका ना। काफी मतलब वो ऐसे वो यूपी साइड का है पर मतलब काफी क्लोज है, तो मतलब कुछ भी होता है जैसे कोई जिगरी है बिल्कुल वैसे है वो। तब मैं सस्पेंड हो गई थी, मतलब बोर्ड्स के टाइम जब हमारे बोर्ड्स चल रहे थे तब सस्पेंडेड थी मैं, क्योंकि मैंने मेरी लड़की से लड़ाई वड़ाई हो गई थी तो पीट दिया था। और हॉस्टल में अलाउड नहीं होता ना जैसे पीट दिया था काफी मतलब? ज्यादा, हाँ मेरी सीनियर थी वो 2 साल, तो ऐसे थोड़ा सा होता था, थोड़ा एग्रेशन ज्यादा था, मतलब शॉर्ट टेम्पर थी वो, बहुत काउंसलिंग सब चलती थी। तो मुझे स्कूल से सस्पेंड कर दिया क्योंकि उसको ज्यादा लग गई थी, तो मुझे बोर्ड्स भी नहीं देने दिए थे। मैं घर से आती थी हिसार, बोर्ड्स देती थी फिर वापस जाती थी। फिर तब मैं फिर बोर्ड्स खत्म हो गए थे हमारे 18 मार्च को बिल्कुल प्रॉपर। उसके बाद मैं नानी के चली गई थी और तब था लॉकडाउन का टाइम, मतलब जब लॉकडाउन लगने वाला था ना तब का टाइम था वो। तो नानी के घर ही रह गए थे हम, कि वहाँ मजे आ रहे हैं बिल्कुल प्रॉपर, वहीं पे सब खातिरदारी वही होती है ना, अपने घर तो कुछ होता नहीं है, तो वहाँ रह रहे हैं। तो एकदम मतलब ऐसे होता है ना बिल्कुल। मेरे मामा जी ना जाते थे, मतलब अपने फ्रेंड के घर जाते थे, तो वो यूपी साइड के हैं काफी, उनके बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड है, पहले उनके साथ ही पढ़ते थे, तो वो यूपी के हैं वैसे। तो उनके साथ उनके जो ताऊ जी है ना उनकी डेथ हो गई थी पहले ही, बट उनको नहीं पता था क्योंकि वो तो यहाँ रहते थे दिल्ली में, तो उनको नहीं पता था। तो वो अपने घर गए थे ना, तो जैसे गांव में जाते हैं तो खेत की साइड जा रहे होंगे तो वहां उनके ताऊजी मिले उनको, तो नॉर्मल जैसे राम राम और ऐसे सब प्रॉपर करा। और फिर वो वापस घर जाके अपने पापा को बताई उनने कि भाई ताऊजी मिले थे रास्ते में। और फिर वो कह रहे ताऊजी मिले थे चल। फिर वो मतलब कह रहे मजाक कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है ना, वो तो मर गए। तो कह रहे कुछ भी मर मुर, और ताऊ जी जो थे वो मर चुके थे। वो तो मिले किसको थे? मोनू को, मामा जी को। और उसको पता नहीं थी ये बात? उसको नहीं पता थी क्योंकि वो दिल्ली रहते थे ना। अच्छा, तो वो खेतों में गए तो उनको खेतों वापस? में गए वो, मतलब जैसे गाँव वाँव जाते हैं तो वहाँ खेतों में गए, तो मिले उन्हें रास्ते में साइकिल पे, भाई जा रहे अपने घर। तो घर जाके उनने पापा को बताई कि ताऊ जी मिले थे, राम राम हुई, ऐसे नॉर्मल पापा shocked? हाँ। पापा कह रहे चल मजाक, कोई और ताऊ मिला होगा। फिर उसे नाम बताया कि भाई ये ऐसे ताऊ मिले थे, कह रहे मर। वो तो भाई वो थोड़ी देर तक उसमें सोच में कि भाई कौन मिला था कौन नहीं मिला था। फिर थोड़ी देर बाद वो बात वही टल गई। फिर थोड़ी देर बाद आगे बोले कि वहां जाना है उनके, मतलब जैसे तीसरे चौथे दिन उनके जाते हैं ना वो, जब मर जाते हैं। तो कह रहे यहाँ जाना है। वो दोनों आपस में कंफ्यूज भाई कि जाना कहाँ है और मिले कौन थे। वो सोच रहा है कि मैं तो अभी मिल के आया था, और वो कह रहे हैं कि वो मर चुके हैं। फिर वहां लेके गए, फिर वहां जाकर उनके सदमा सा लगा कि भाई वो मर गए, लेकिन अभी तो मिले थे। वो मिले थे अभी, और वहां मरे पे जा रहे वो उनके उसी दिन। तो उनके शौक लग गया, और घर में मम्मी भी नहीं थी, मतलब वो अपने गई हुई थी कहीं। तो वो पूरे उसमें शौक में कि भाई अभी तो, फिर वो नहीं बोले कुछ भी। और फिर पूरी बात ऐसे सब पूछी उछी ना उनसे, उनसे नहीं बोला जा रहा था कुछ भी। और मतलब पूरी बात वही ऐसा हो गया था कि उनके अंदर पूरा डर बैठ गया था, मिला था। और फिर अब ये तो सही बात है ना, मतलब कोई ऐसा बंदा जो कि डेथ हो गई और वो दिख मिल जाए रहा है, रास्ते में मिल रहा है उनके। तो शॉक्ड होएगा ही। हाँ सोए भी नहीं, पूरी बॉडी उनकी पूरी अकड़ गई थी सब, नई नींद आई ना और कुछ हुआ, सब करवा लिया उनका भाई। एकदम से क्या हो गया ये, सब शौक में सभी थे वहां पे कि भाई अभी तो ये मिल के आया, और अभी 3-4 दिन पहले डेथ हो चुकी है और वो उस दिन वो मिल के आ रहा है उनसे। फिर 2-3 दिन बाद जैसे मामा जैसे पता चलती है तो बुलाया मेरे मामा जी को वहां पे, वो ले आए थे उनको, क्योंकि अब वहां पे तो कोई संभाल ही नहीं पा रहा था उनको, ना वो उठ रहे थे ना खा रहे थे पी रहे थे, बिल्कुल बॉडी उनके से अकड़ चुकी थी कि वो खुद भी उसमें सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे थे उस चीज के। और हमें भी, मतलब हम तो जैसे छुट्टियों में गए हुए थे वहां पे, तो वहां पे मतलब नानी वानी ने भी उन्हें वहीं रख रखा था अपने पास ही, जैसे थोड़ा बहुत जैसे माहौल चेंज हो जाए, क्योंकि एकदम से ये सब होना ना, तो उनके भी दिल में बैठ गई थी ये बात
नहीं, कितनी पुरानी बातें हैं ये? ये होगी 3-4 साल पुरानी। तो अभी अभी उनसे कोई कांटेक्ट हुआ कि ऐसा क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ऐसा कुछ बताएं? उन्हें पता है, उन्हें याद ही नहीं है ना ये चीजें, मतलब उनको प्रॉपर वो चीज याद नहीं है। वो तो बिल्कुल उसमें थे ना कि भाई उनके दिमाग में दिल विल सब बैठ गया, उनका पूरी बॉडी अकड़ गई उनकी, ना उन्हें कुछ याद। उसके बाद फिर उनके थोड़ा माहौल चेंज करने के लिए हमारे यहाँ पे लेके आए थे उनको, जब हमें पता चला। उसके बाद नहीं दिखे वैसे उनको, दिखे एक ही बार? हाँ, फिर बाद में जैसे अपने अपने थोड़ा ऐसे बार बार वो चीजें रिपीट होती है ना, जैसे उनके घर जा रहे हैं या कुछ किसी चीज में जा रहे हैं, तब वो एकदम से याद आती है। और घर वालों को सबको पता ही है, फिर वो बात तो करते हैं कि भाई इसको दिखा, मोनू को दिखा था यहाँ और रास्ते में मिला था। वो सबके में ये हो गया कि फिर वो फैल जाते हैं पूरे गांव में बात। ठीक भी बहुत ऐसे लेट हुए थे, काफी टाइम बाद, थोड़ा माहौल चेंज होने के बाद अपने घर आए, सब कुछ हुआ। फिर जाके नॉर्मल हुई सब चीजें। हाँ, गाँव अब नहीं रहते वो, अब तो यहीं आ गए। अच्छा, आपने ये सब चीजें तो देखो, भूत भूत वाली जगहों पर इन सब चीजों पे जाते हो, काला जादू होता है और ये सब होता है, लेकिन आपने कभी देखा है किसी इंसान के अंदर सांप हो, मतलब उस पे जादू? फिल्मों में देखा है, फिल्मों में देखा है। मैं तो असलियत में देखा है। मतलब ऐसे हमारे जैसे ज्योतिराम बाबा जी का वो करवाया था इन्होंने, चौकी करवाई थी, लेकिन उनका एक बड़ा मंदिर भी है वहाँ पे। हमारे नोन में तो नहीं है वो, लेकिन थोड़ी मतलब हमारे उसमें ही है कि हमने जो चौकी करवाई थी ना वहाँ पे, तो सब आते हैं, जैसे गांव के सब लोगों को इनवाइट किया जाता है ना, सब थे वहाँ पे। तो जिसमें से भूत होता है, किसी में जादू, ओपरा पर आया, और किसी में कुछ करवा देते हैं। और काफी लोग तो है कि भाई जैसे अपने किसी का काम ठप करना हो, किसी का ये सब करना हो, तो उन्होंने उसके अंदर सांप करवा रखा था, सांप का वो करवा रखा था। मतलब वो दिखता, ऐसे दिखता नहीं था, लेकिन वो आवाजें करता था ऐसे, मतलब पूरी प्रॉपर जो मतलब बंदा? हाँ, बंदा बोलते टाइम आवाजें करता था। क्या पता एक्टिंग करता हूँ। सबको यही लगता था, पर लेकिन जो असलियत में भाई इतना एग्रेशन में करता था वो। ये चीज ऐसे हमने भी पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन हम उस दिन चौकी में गए थे, रात को जागरण करवाया था जब, तो जो वो ने भी लेके आए थे वहां पे कि इनका निकलवाएंगे, पर वो काबू में नहीं आया था। उन्हें बड़े मंदिर में भी किसी के काबू में भी नहीं आया था वो। जैसे मतलब उसको वश में करा था ना, वश में भी नहीं हुआ था वो बहुत टाइम तक। मतलब उसको शांत था, वो शांत था, किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो खाना खाता था ना, वो सारा खाना खा जाता था। उनको नहीं लगता था वो खाना, बॉडी में ऐसा वो बैठ गया था अंदर, जैसे जो होता है ना जादू करवा के बिल्कुल खत्म कर देना इंसान को, वैसे करवा रखा था उनका। और उस टाइम उनको चौकी के टाइम पे जब लेके आए थे, तो जैसे किसी में काला जादू हो रखा है, किसी में माता आ रखी है, किसी में कुछ आ रखा है, वो तो बाबा निकाल देता था। नॉर्मल है, मतलब बहुत से लोगों में आ जाता है जब ये चीजें होती है ना, तो आता है जब। तो भाई उस टाइम पे उसने बहुत टाइम बाद, मतलब वो उससे बहस भी कर रहा था, मतलब कि मैं नहीं निकलूंगा। तो ये कॉन्वर्सेशन खुद देखी आपने? वहीं तो थी मैं, पर हम फिर अंदर घर में चले गए थे, बट मेरी नानी को पूरा, वो वहीं बैठे थे ना, उनको पूरा याद है। क्या कॉन्वर्सेशन थी उनकी? थी कि भाई तू मुझे निकाल के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा तेरे को। मतलब वो आपस में ऐसे बात कर रहे थे, मतलब जो उनका कनेक्शन था ऐसे, तुझे मैं निकालूंगा और तू मुझे निकाल के दिखा दे। मतलब उनके आपस में से बिल्कुल वो थी, और वो काबू में भी नहीं आया, किसी के भी नहीं आया। वो बहुत बाबा के पास उन्हें लेके गए थे, बहुत दूर दूर तक लेके गए उन्हें, पर वो ऐसा था बिल्कुल। मैंने तो पहली बार देखा है ये सब कि भाई किसी के अंदर सांप करवा दिया हो, या किसी के अंदर सांप को ऐसे वो करवा दिया हो। वो वश में नहीं आए थे बहुत टाइम तक, मतलब पूरा टाइम उनके उसमें ही निकल गया था। फिर वो उसके बस में कैसे आया जो बाबा थे वो? उनने उसे दबोच लिया, मतलब ऐसे, वो थोड़े यंग ही है, मतलब वो इतने ओल्ड नहीं है, यंग है। उन्होंने पूरा अच्छे से पकड़ के दबोचा, और उसके बाद वो बोतल में डाला उनको। मतलब पूरा सांप नहीं दिखता, लेकिन जो उन्हें डाला ना, तो जो बंद किया, बस दिखा कुछ नहीं, किसी को नहीं दिखा वहां पे, सिर्फ वो निकला और उसकी बॉडी पूरी ऐसे टूट, जैसे दर्द हो जाता है ना पूरी बॉडी में, वो हो गया। लेकिन उनकी जो कॉन्वर्सेशन थी ना, वो बहुत ज्यादा ऐसे, मतलब जो उनके घर के हैं वो ये बताते हैं कि वो सारा खाना खा जाता था, मतलब जो आ रहा है वो ही खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, और लगता कहीं नहीं था उसकी बॉडी में। और लेकिन वो आवाज जो करता था ऐसे पूरी सांपों वाली, ऐसे
करके ना, वो बहुत मतलब ऐसे वहां पे भी कर रहा था वो, मतलब जो उसके अंदर जैसे जैसे वो कीर्तन हो रहे थे वहां पे जागरण में, जो बोल रहे थे ना, गा रहे थे, तो वो अंदर से आते हैं ना, जल निकल निकल के, जब उस टाइम पे औरों की माता भी आती है और ये सब ऐसे ऐसे गिरते हैं ऐसे, उस टाइम पे ये वो। 90% चीजें तो मेरे को वैसे फेक लगती है पर नहीं, ये मैंने तो अपनी आंखों से देखा है ये सब। कि जैसे माता आ जाती है और ये आ जाती है। पर नहीं यार, ऐसे लोग सभी करने लग जाएंगे फिर फेक में, तो ऐसा होगा ना कि भाई इतनी देर तक कौन अपने सर फोड़ सकता है जमीन में। अच्छा, सर भी फोड़ रहा था और वो? क्या, माता आते बाल बाल खोल लेते हैं सब, मतलब इतना ज्यादा देर तक कौन फेक कर सकता है, मतलब अपने आप को मार रहे हैं और चिल्ला रहे हैं जोर जोर से। जैसे बागेश्वर धाम का देखा था हमने, वहां पे भी कितने होते हैं जिनमें भूत आ रखे होते हैं, वो भी बिल्कुल मार मार के निकालते हैं। क्या क्या देखा है बागेश्वर धाम का? मैंने तो वीडियो में देखा है, मैं बागेश्वर धाम कभी गई नहीं हूँ। अच्छा। पर लेकिन जो मैंने वहां देखा है ना, मेरी नानी बताती है, मतलब वो वहां पे गई हुई है बागेश्वर धाम में, उन्होंने बिल्कुल पिटते हुए देखे हैं वो, मतलब पूरा ऐसे बड़ा, बहुत बड़ा एरिया है बागेश्वर धाम वाला, वहां पे सबको लेके आते हैं, मतलब अपने घर में जिसके जो आ रखा ये चीजें रखी होती है। हाँ, जिसके अंदर काला जादू करवा रखा होता है किसी को। पर जब उन्हें भी शायद लेके गए थे, या पता नहीं लेके नहीं गए थे, पर ज्योतराम बाबा को बहुत मानते हैं, तो वहां पे उनका जब करवाया था ना, जो कि मेरे मामी और ने, तब वहां पे लेके आए थे, उनके गाँव के ही हैं वो, जब उनको बहुत गंदे तरीके से मारा था, मतलब पूरा अच्छे से वश में किया था उनको, और फिर निकाला था। पर उनकी जो वो थी ना टोन, बहुत ज्यादा एग्रेसिव, और ऐसे ऐसे फटी हुई आवाज जो थी, जैसे तू मुझे निकाल के दिखा और मैं तुझे निकालूंगा, वो नॉर्मली बोल रहे थे जो बाबा थे ना, वो बहुत नॉर्मली उनसे बात कर रहे थे, जैसे उनके सामने ही हो। अच्छा, जब जैसे ही निकला वो उसमें से, हाँ। तो क्या उसके अंदर चेंजेस आ बेहोश हो गए? गया, नहीं बेहोश हो गया था वो। उसके बाद से फिर उसके अंदर नॉर्मल हो गया, कुछ नहीं आया? हाँ नहीं, उसके बाद मुझे पता नहीं, मतलब मैं मिली नहीं उनसे, पर वो बेहोश हो गए थे, और उसके बाद फिर वही है, बॉडी तो टूटी टूटी हुई, मतलब पूरा बुखार काफी टाइम तक रहा था। तो जब से ये चीजें देखी, इन चीजों से डर लगता है वैसे? हाँ बिल्कुल, मेरे को तो पहले से लगता है, मेरे को बिलीव है इन चीजों पे अच्छे से, कि भाई हाँ है ये चीजें, क्योंकि काफी वीडियोस वगैरह आती हैं, अब तो काफी ज्यादा एक्सपोज होने लगी हैं ये चीजें, पहले नहीं पता थी। पहले नहीं बताती? नहीं, पर जब से वीडियोस वगैरह देखनी ऐसे शुरू करी है ना, मतलब आती हैं बागेश्वर धाम की कितनी आती है, और बाकियों की कितनी आती है, तो पहले फेक लगता था कि भाई क्या कर रहे हैं ये, पर जब से ये हुआ है ना, खुद की आंखों देखी चीज तो देखो होती है। और मानिए ये देखो, सब चीज है धरती पे, सब कुछ है, देखा जाए तो। भगवान है तो भूत भी है। भगवान है तो भूत भी है, सब कुछ है, मानने के ऊपर है। ऐसे तो मैं कुछ भी कह दूं कि भाई तू ये नहीं कर सकता, पर अगर वो वही है बात, तो करने वाले के ऊपर है, क्या करे वो। पता है, हर चीज की ना सिद्धियां होती हैं, हाँ मंत्र, ये सब चीजें होती हैं। अगर आप प्रॉपर किसी चीज की सिद्धियां कर सकते हो अब ऐसे ही बाबा थोड़ी ना होते हैं। हाँ, तो आंखों के आगे से ना एक फिल्टर होता है, नारायणी माया का पर्दा बोलते हैं उसको, वो हट जाता है, और हम काफी ऐसी चीजें देख सकते हैं, या फिर काफी ऐसी चीजों को फील कर सकते हैं, या फिर काफी ऐसी चीजों को बुला सकते हैं जो कि पैरानॉर्मल है। अभी थोड़े टाइम पहले ना मैं कुछ ऐसी चीजें देख रहा था, जो मंत्र होते हैं ना, इतने पावरफुल होते हैं ये, कि जैसे बिच्छू काट लेता है तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। अभी मैं थोड़े टाइम पहले देख रहा था कि कुछ ऐसे बाबा हैं, उन्होंने सिद्धियां प्राप्त करी हुई है, अगर वो मंत्रों के थ्रू, वो दवाई ववाई नहीं लेते, मतलब जैसे गांव होते हैं ना कई बैकवर्ड एरियाज, वहां पे वो मंत्रों के थ्रू ठीक कर देते हैं, सांप के काटने को, यहां तक कि ब्रेन में जो ट्यूमर होता है उसको भी। आगे आने वाली वीडियोस में मैं कुछ ऐसा लेके आने वाला हूं, जिसमें हम इस चीज को दिखाएंगे कि ये सच है या फिर झूठ है, अंधविश्वास है या फिर सच है। लेकिन जैसे आप अभी बता रहे हो छोटे छोटे टोटके, ये हमारी साइड तो बहुत चलते हैं, हमारी दादी नानी सब करते हैं, दादी नानी यही चीजों पे ज्यादा। जैसे किसी में कोई वैसे बीमारी हो गई है, जैसे किसी के वैसे बोला जाता है कि जैसे किसी के बहुत टाइम तक जैसे कंसीव नहीं होता बेबी, बट लेकिन उसको बाबा के झाड़ा लगवाना, या ऐसे बहुत बहुत ज्यादा टाइम हो गया तो उनको दवाई भी बाबा से दिलवानी हो जाता है। काफी चीजें मतलब मानने के ऊपर है भाई, हम तो मानते हैं, तो हमें बिलीव है इन चीजों पे। बाकी तो जो नहीं मानता, नहीं मानता वो अपने भाई वैसे दवाई ले। अब सब चीजें चल रही है आजकल, क्या है, सब चीजें एक्सपोज भी है, लेकिन हर चीज दिखाई जाती है,
आजकल हर चीज इंटरनेट पे पा जाएगी। जिससे जिसको आराम मिलता है वो उस पे सब, हाँ। जा सकता है। कोई इन चीजों में नहीं मानता होगा, लेकिन जो पुराने टाइम के लोग होते हैं, पुराने टाइम के लोग के टाइम पे क्या दवाइयाँ होती थी, इतनी ज्यादा, सब जड़ी बूटियों से ही हुए हैं ठीक। तो वही चीज ये अपने आगे, जैसे मेरी नानी है अपनी मम्मी से, उनने अपनी मम्मी से, तो वही पीढ़ियां चलती आई है। पर आज के टाइम इतना मॉडर्न हो गया है कि लोग पहले हॉस्पिटल जाते हैं, उसके बाद जब बिल्कुल ठीक नहीं होंगे फिर इनको याद आती है वो सारी चीजें कि ये चीजें भी है भाई, हमें झाड़ा लगवाना है या हमें ये सब करना है। लेकिन मैंने 2 से 3 किस्से है ना अपनी आंखों के आगे ऐसे देख लिए ना अभी के अभी 2-3 महीने में ही, कि मेडिकल और साइंस और हॉस्पिटल के पास उनका जवाब नहीं है, और बंदा मेरी आंखों के सामने गंगा जल से ठीक हुआ है। तो आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जिसने ये नहीं किया ना भी भाई बहुत गलत कर रहे हो तुम। ऐसे पॉडकास्ट मतलब हॉरर पॉडकास्ट के लिए सब्सक्राइब कर लेना द रियल वन को, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना और मैम को भी फॉलो कर लेना, खुशीसेरावत.official। बाकी इनकी आपको जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और अच्छे अच्छे गाने करे हैं इन्होंने, अभी एक बड़ा ट्रेंड में चल रहा है वो गाना, जाट है के वो आपकी आवाज़ है? नहीं मेरी नहीं है, लेकिन सबको लगता है कि मेरी आवाज है वो। हाय जाट है के छोरा चाट है के अच्छा पहले ही शूट हो चुका था गाना, अच्छा, मतलब बाद में ये बड़ा ट्रेंड में चल रहा था गाना आजकल मेरे वो रील्स एक में। लाइन, हाय जाट है के, ये वाली लाइन बहुत ट्रेंड में थी। सिर्फ यही रील कटी है सारी। चलो तो मैम को भी फॉलो कर लेना। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और लोकेशन पर, तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।